बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। एक बार फिर हमारा टॉपिक आज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कनाडा में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड उन कोर्सेज़ की है जिनके साथ आपको पीआर का रास्ता खुला मिलेगा, वरना बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आपको पीआर नहीं दिलवा पाएंगे आज के वक्त में। तो कनाडा जाने से पहले जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं, ये तय कर लीजिए कि आपको वही कोर्सेज चूज़ करना है जिससे आपको पीआर मिल सके। और वो कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट हैं, इसी पर जसमीत भाटिया जी हमको आज ब्रीफ करेंगे। जसमीत जी, आपका बेहद स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, क्या हमारे जो कॉमन मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोफाइल्स रेलेवेंट बनेंगे? कोर्सेज ज़रूर बताएं। देखो सुरेंद्र जी, मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब जैसे जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई पिछले 10 साल में, तो जो ऑब्जेक्टिव था बच्चे का वो चेंज होता गया। पहले शुरू में जब स्टूडेंट जा रहा था कनाडा या किसी भी कंट्री जा रहा था ना, उसका ऑब्जेक्टिव था पढ़ाई। तो रिजल्ट तो पीआर में आना ही था, क्योंकि एक फोकस से जा रहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव है स्टडी। तो जब ऑब्जेक्टिव स्टडी होगा तो रिजल्ट होगा पीआर, सेटलमेंट, अच्छे पैसे, अच्छा घर, अच्छी सब कुछ, सब बढ़िया सेट। अब जब बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है, और अब पिछले 3-4 साल से ऐसे हुआ कि पूरे इंडिया में ही मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। पढ़ाई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा, वर्क ऑब्जेक्टिव हो गया। काम करने जाना मैंने, पर गवर्नमेंट ने तो आपको स्टडी वीज़ा दिया है, पर आपका जब माइंड सेटअप चेंज हो गया, माइंड वॉश कर दिया गया और आप लोगों की सोच बदल गई, तो ऐसा हुआ कि स्टूडेंट एक गलत माइंड सेट से बाहर जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया की रेपुटेशन को हर्ट कर रहा है। मैं कहूँगा स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, तो कल को ऐसा हो सकता है कोई भी कंट्री, आज की डेट में कनाडा फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी कंट्री कहेगा कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट मत भेजो क्योंकि ये पढ़ने नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया तो सरेआम कह ही रहा है क्योंकि हम पढ़ने नहीं जाते, हमारा ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। स्टूडेंट्स, जब हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। पहली बात तो हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करें। उसके बाद क्या था, पहले बच्चा आता था वो कहता था मुझे पढ़ना है, मुझे कोर्स अच्छा दो। अभी बच्चा दोबारा से ये चीज़ पूछने लग गया है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो कनाडा चेंजेस लेके आ रहा है वो बच्चे की बेटरमेंट के लिए ही है। कंसल्टेंट का नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो अपनी दुकानें बंद कर गए हैं क्योंकि वो धोखाधड़ी के नाम पे काम चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो अच्छा काम करते थे, उन्होंने अच्छा काम और अच्छा शुरू कर दिया। स्टूडेंट, जो कंसल्टेंट का काम है वो आपको एक अच्छा कोर्स दिलाना, गाइड करना कि आप वहाँ पे सेटलमेंट हो गए कि नहीं हो गए। मैं पिछले इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे को भी एक नया कोर्स पता लगा, टर्फ मैनेजमेंट। टर्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आपकी ग्रास होती है नॉर्मली गोल्फ कोर्सेज में, कनाडा में 5000 से भी ज़्यादा गोल्फ कोर्सेज हैं, बट उसकी टर्फ मैनेज करना, उसका फ्लोर मैनेज करना, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास या नेचुरल ग्रास जो फिट इन होती है, उसकी इतनी जॉब है कि हर गोल्फ कोर्स को 4 से 5 मैनेजर चाहिए टर्फ मैनेज करने के लिए। मैनेजर, हाँ, जो टर्फ मैनेज करें। बट ये मुझे इस टूर में कनाडा के पता लगा कि इसका भी एक कोर्स है, और इसकी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा गोल्फ कोर्सेज हैं दुनिया के, और सबसे ज़्यादा गोल्फ कनाडा में ही खेली जाती है। स्टूडेंट्स, ये एक नया कोर्स मुझे पता लगा, बच्चों को कैसे पता लगेगा। और जब ये ट्रेंड चेंज होता गया, जब ऑब्जेक्टिव चेंज होता गया, तो स्टूडेंट कोविड के बाद जब काउंसलर के पास आता था तो काउंसलर भी अपना काम भूलती गई। बच्चा आता था, बच्चा कहता था मुझे जनरल आर्ट साइंसेस दे दीजिए, सबसे आसान कोर्सेज है, मुझे जनरल बिजनेस दे दीजिए, सबसे आसान कोर्सेज है, ये कॉलेज दे दिए, ये लोकेशन दे दिए, मुझे कोई पीआर से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो काम करना है वहाँ जाके। माइंड सेट चेंज हो गया, और काउंसलर भी भूल गई कि इसको मैंने एक अच्छा कोर्स देना था, एक अच्छा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना था। तो ये सब चेंजेस आते गए इंडस्ट्री के साथ। अभी फिर दोबारा हम स्क्वायर वन पे हैं, और स्क्वायर वन से अगर बात करें तो हमें दोबारा से किसी भी कंट्री में, ये कनाडा की बात नहीं कर रहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, यूके जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, आप एक कोर्स अच्छा लेके जाएं ताकि आपको वहाँ पे जॉब मिले और सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। अगर आप कोर्स अच्छा नहीं लेके जाएंगे तो सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो पीआर नहीं मिलेगी, और अगर आप सिर्फ वर्क करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कनाडा में इस टाइम पे कम से कम नहीं तो
1 लाख बच्चा ऐसा होगा जो विड्रॉ हो चुका है कॉलेजेस से, जो फेल हो चुका है कॉलेजेस से, जो इधर उधर धक्के खा रहा है LMIA में या कुछ और वर्क परमिट कन्वर्जन में, पर अल्टीमेटली वो लॉयर्स को, इमिग्रेशन लॉयर्स को पैसे देता आ रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग वे। जो आपने पैसा कमाया वो यहाँ खर्च कर दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? और जो स्ट्रेस बढ़ गया कि अब मैं इलीगल हो गया हूँ, मेरा स्टेटस सही नहीं रहा, वो अलग है। सो स्टूडेंट्स एक फोकस माइंड से चलें, ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। 2 साल की पढ़ाई है, अभी भी कनाडा में 2 साल की पढ़ाई है, वेयर एज अदर कंट्रीज में सब में बैचलर डिग्री करनी पड़ती है। कनाडा में 2 साल की पढ़ाई है, 2 साल पढ़ लें, पार्ट टाइम काम करें जितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हम अच्छी जॉब करें, सेटल हों, और फिर हम देख सकते हैं कि हमने कितना काम करना है। बट अगर आप पहले पढ़ाई के दौरान अगर क्या कहते हैं काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो येस देयर विल बी इश्यूज एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस टफ इन्वायरमेंट, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा आने वाले टाइम में, और स्टूडेंट को पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लिस्ट, जैसे आपने टर्फ मैनेजमेंट कोर्स बताया, कोई लिस्ट अगर आप बता सके और कौन कौन से डिमांड में पे देखो सुरेंद्र जी, देखो जितने डिमांड के कोर्सेज हैं वो सारे टेक्निकल कोर्सेज, ट्रेड्स कोर्सेज, हेल्थ कोर्सेज, कुछ भी कर लें हेल्थ से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड, सोशल सर्विस वर्कर, पर्सनल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट सर्विस वर्कर प्रोग्राम है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी कर लें, जॉब ही जॉब है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, जॉब ही जॉब है। और अगर हम बात करें कि टेक्निकल साइड में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी टेक्नीशियन का कोर्स कर लें, बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि कोई भी वेल्डिंग टेक्नीशियन नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है कि, हर पेरेंट भी चाहता है कि मेरा बच्चा वेल्डिंग टेक्नीशियन घूम रहा है, मेरा बच्चा तो वाइट कॉलर जॉब करे। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वेल्डिंग टेक्नीशियन की जॉब जल्दी मिलेगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो वाइट कॉलर जॉब है उसमें कम पैसे मिलेंगे और जॉब भी नहीं मिलेगी। सो ये समझने की हमें ज़रूरत है, वेल्डिंग टेक्नीशियन, प्लम्बिंग टेक्नीशियन, हीटिंग वेंटिलेशन टेक्नीशियन, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, ये जॉब्स, बहुत जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। और सेकेंडली PR भी, अगर जॉब मिल गई तो PR है। सो स्टूडेंट्स ये हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और प्रोविंस कोई मैटर नहीं करता, कोर्स मैटर करेगा। जब आप कनाडा जा रहे हैं कोर्स मैटर करेगा। अगर मैं कहूँ कि कोई लिस्ट है तो लिस्ट की बात करें तो टेक्निकल कोर्सेज कोई भी कर लें। कलरी मैनेजमेंट, आर्ट्स वाले बच्चे शेफ बन सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी, उनके पास भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनकी ट्रेड के भी टेक्निकल कोर्सेज हैं। वो सोशल सर्विस वर्कर डिप्लोमा कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे साइकोलॉजी कर सकते हैं, विच आर हाई इन डिमांड इन कनाडा। सो स्टूडेंट्स देखो, कोर्स हमें पकड़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करनी है तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको जसमीत जी ने दी है। सितंबर इनटेक और जनवरी 25 के लिए आप 90413 90412 इस नंबर पर आप बात करें और ज़्यादा जानकारी जसमीत जी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।